नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के विरोध में जारी डॉक्टरों की हड़ताल अब जानलेवा साबित हो रही है। हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में ऑपरेशन के बाद एक महिला मरीज की मौत हो गई, जिसको लेकर परिजनों ने जमकर बवाल किया है। परिजनों का कहना है कि गर्भवती महिला का शुरू से यहाँ इलाज चल रहा है। डिलीवरी का समय आया था, उसे भर्ती कराया गया था, लेकिन परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के बाद डॉक्टर और स्टाफ ने लापरवाही की और मरीज को वैसे ही छोड़ दिया गया, जिसके कुछ देर के बाद ही मरीज की हालत बिगड़ने लगी और देखते ही देखते एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। इस दौरान परिजन चिल्लाते रहे, लेकिन डॉक्टर और नर्स हड़ताल की बात कहकर मरीज को देखने से इनकार कर दिया। दिक्कत नहीं, सब नॉर्मल है, कहीं दिक्कत कोई तरह का नहीं है। उसके बाद फिर ऑपरेशन हुआ 2:15 पे, फिर यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया। यहाँ पे उसके बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। उसके बाद फिर यहाँ पे सब डॉक्टर कोई नहीं आया और जो भी टीचर थी सब उधर थी, जितना भी सिस्टर थी सब उधर थी। बार बार बोल रहे कि आकर के एक बार देख लीजिए, इसका तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर आया, एक बार बोला ठीक है सब कुछ, उसके बाद चला गया। दोबारा कोई डॉक्टर नहीं आया। हम लोग चिल्लाते रहिए, अभी तक कोई डॉक्टर नहीं आया। सारा ब्लड ऑक्सीजन लग रहा था क्या? कुछ नहीं लगाया गया, कुछ नहीं लगाया गया, सिर्फ तमाशा देखा गया, सब तमाशा देखा गया। यहाँ पे को कुछ नहीं किया गया। चिल्लाते रह गया। हम लोग सिस्टर को बोल रहे तो वो भी भाग गई, डॉक्टर को बोले वो भी भागे। अभी देखिए यहाँ पे सब कोई फरार है, यहाँ पे कोई नहीं है। जो हॉस्पिटल में डॉक्टर था ऑपरेशन करके चल गया। अभी मेरी मरीज के साथ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है वो चीज देखने वाला है। हम क्या करें तो बताइए। आज मेरा घर के छल नहीं गया इस तरह, और कल किसी और का बेटी बहू जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे तो बताइए। ये बोला कि ब्लड चाहिए, हम बोला ब्लड तुमको हम देंगे, जितना ब्लड चाहिए हम ब्लड तुमको चढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पर कोई डॉक्टर भी नहीं था, नर्स लोग भी साइड हो गई है। रह गई बात ये जो है मेडिकल रिपोर्ट के लिए प्रशासन के लोग भी आए थे। वहां भी हम बोले कि हमको जो है मेडिकल रिपोर्ट जो है चाहिए, कौन आदमी एडमिट किया, कौन ट्रीटमेंट किया है, उसका हमको रिकॉर्ड चाहिए, ताकि जो है ना आगे के कार्रवाई करें। लेकिन यहाँ पर कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा है। प्रशासन भी ढूंढ रही है लेकिन वो भी नहीं मिल पा रहा है। सिलेंडर बनाया जा रहा था अभी। सिलेंडर तो सर लास्ट घड़ी में अभी लगाया जा रहा है, जबकि ऑलरेडी वो डेथ हो चुकी है। ये बुढ़े बनाया जा रहा है हम लोग को। जहां एक तरफ जो डॉक्टर है वो हड़ताल पर चले गए हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर हम हजारीबाग की शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल की बात कर ले तो यहाँ की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो चरमराई दिख रही है। देखिए मैं हजारीबाग के उसी अस्पताल में है जहाँ का स्थिति आपको जो है वो साफ तौर पर दिख रहा होगा। एक जो मरीज है वो तड़प रही है, उसके परिजन जो है वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं। ये जो मरीज है, ये गर्भवती महिला यहाँ पे जो है डिलीवरी के लिए पहुंची थी, उसके बाद जो है इनका हालात यहाँ पर बिगड़ा। लेकिन जो परिजन बता रहे हैं कि अब तक जो है यहाँ पर कोई डॉक्टर या फिर कोई जो स्वास्थ्य कर्मी है वो देखने के लिए नहीं आ रहे। वहीं दूसरी तरफ जो स्थिति बताई जा रही है, इनकी जो है मौत हो गई है। अगर हम दूसरी तरफ बात कर ले तो यहाँ पर जो उनके जो परिजन आए हैं, उनकी जो है यहाँ पे जो वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं। उनकी जो है चित्कार यहाँ पर वो गूंज रही। लेकिन देखना यह होगा कि यह स्थिति यहाँ की कब तक सुधरती है और लोग जो है ऐसे समस्याओं से कब तक जो है वो उन लोगों को निजात मिल पाता है। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। बोकारो के चंदन कियारे स्थित एक स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद कई बच्चों की तबियत बिगड़ गई। आनंद फानन में सभी बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने फूड पॉइजनिंग की बात बताई है। दरअसल मिड डे मील में छिपकली गिर गई थी और वहीं भोजन बच्चों ने खा लिया। इस घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने स्कूल के प्रिंसिपल को बंधक बना लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को शांत करवाया। फिलहाल सभी बच्चों की स्थिति खतरे से बाहर। खाना में छिपकली मतलब पूरा गिर गया था, उसमें एक टुकड़ा खाना बनने के बाद पूरा घाटा गया था खिचड़ी ठो, ठीक है। उसमें एक टुकड़ा उसमें मिला गया छिपकली, ठीक है। उसके लिए हम हेडमास्टर साहब से मिले, ठीक है। उसके पहले गांव वाला पूरा उठ के आया था हेडमास्टर के सामने। छिपकली जो होता है घर में रहता, वही खाना में मिला था जो बच्चे लोग ने खा लिया। उसी के कारण लोगों का कहना है कि फूड पॉइजनिंग हुआ है, ठीक है। तो ऐसा तो मास लेवल पे ऐसा कुछ सिम्टम्स मिला नहीं है। एक बच्चे का थोड़ा सा मतलब क्या उल्टी ज्यादा हो रहा था तो उस बच्चे को रेफर कर दिया गया। बाकी अभी ऐसा कुछ मिला नहीं। एक बच्चा का तबीयत बिगड़ गया था, उसको हम लोग आकर के ही थाना वाला का गाड़ी से, हमारे ओपी प्रभारी महोदय का गाड़ी से हम लोग वहाँ भेजे। उसके बाद एम्बुलेंस आया, तो अभी एम्बुलेंस बुला करके 108 को बुला करके फिर बाकी बच्चे सबका जिसका भी तबीयत थोड़ा मोड़ा खराब लग रहा था, अभी हम लोग
स्वास्थ्य और चंदनकारी स्वास्थ्य केंद्र में भेजने का काम किए हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी हर मुद्दे पर अपनी धार तेज करने में लगी है ताकि किसी तरीके से हेमंत सरकार के खिलाफ हल्ला बोला जाए और इसी को लेकर बीजेपी 23 अगस्त को युवा आक्रोश रैली निकालने जा रही है। रांची के मोरहाबादी मैदान में होने वाली रैली से पहले पार्टी पूरे प्रदेश में जोर शोर से इसके प्रचार में लगी है। इसी कड़ी में रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में मशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें पूर्व मंत्री सीपी सिंह, विधायक समरी लाल और भाजयुमो के अध्यक्ष शशांक राज सहित कई बड़े नेता शामिल हुए। लोहनगरी जमशेदपुर में भी युवा आक्रोश रैली को लेकर बीजेपी की ओर से मशाल जुलूस निकाला गया। साक्षी में बीजेपी कार्यालय से निकाले गए मशाल जुलूस में हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और युवाओं से वादा खिलाफी का आरोप लगाया गया। सोरेन जी ने 2019 में झारखंडी युवाओं से वादा किया था, सरकार बनते ही 1 साल में 5 लाख रोजगार। हेमंत सोरेन जी, आपकी सरकार को 4.5 वर्ष हो गया है। झारखंड का नौजवान नवयुवती, झारखंडी युवा अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए 23 तारीख को आपकी कुर्सी को हिलाने के लिए और हाथ पकड़ करके कुर्सी से आपको उतारने के लिए रांची आपके आवाज का घेराव कर रहा है। जमशेदपुर महानगर के तत्वाधान में ये आगाज कर दिया गया है, क्रांतिकारी आगाज कर दिया गया है। ये मशाल जुलूस और हेमंत सोरेन को चेता दिया गया है कि देखिए पूरा युवा का आक्रोश यह साबित कर दिया और ये दिखला दिया कि हेमंत सोरेन ने जो वादा किया था कि हर वर्ष प्रतिवर्ष 5 लाख रोजगार देंगे, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, या किसान का मुद्दा हो, गरीब गुरबा का मुद्दा हो, या महिला का वादा हो। झारखंड के कई शहरों में बीजेपी ने हेमंत सरकार के खिलाफ मशाल जुलूस निकाला है। 23 अगस्त को रांची के मोरहाबादी मैदान में युवा आक्रोश रैली होनी है, जिसको लेकर बीजेपी जोर शोर से प्रचार प्रसार में लगी है। बीजेपी का आरोप है कि हेमंत सरकार के 5 साल में युवाओं के साथ धोखा हुआ है। सरकार ने चुनाव में जो वादा किया था उसे पूरा नहीं किया गया। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जामताड़ा, गुमला, कोडरमा और बोकारो की तस्वीर, जहां ये पूरी रणनीति बनाई जा रही है 23 अगस्त को जब आक्रोश मार्च निकाला जाएगा। झारखंड के सबसे बड़े सियासी सस्पेंस से जल्द ही पर्दा उठ सकता है। बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने नई पार्टी बनाने के संकेत दिए हैं। पिछले 2 दिन में चंपाई सोरेन के बयान पर सियासत के क्या कुछ संकेत निकलकर सामने आ रहे हैं, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। जल्द खत्म होगा सबसे बड़ा सियासी सस्पेंस। कब तक ये सब साफ हो जाएगा? नया बनेगा या फिर नए दोस्त के साथ जाएगा? झारखंड की सियासत में टिके रहेंगे टाइगर। जन समर्थन ही तो हमारा हौसला बुलंद कर दिया कि आप आगे बढ़ो। नई पार्टी से पॉलिटिक्स करेंगे चंपाई सोरेन। झारखंड के सबसे बड़े सियासी सस्पेंस से पर्दा जल्द उठने वाला है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और शिबू सोरेन के भरोसेमंद साथी रहे चंपाई सोरेन ने दिल्ली से लौटने के बाद बड़ा बयान दिया। बीती रात चंपाई दिल्ली से कोलकाता पहुंचे और देर रात कोलकाता से बहरागोड़ा स्थित अपने घर पहुंचे। यहां मीडिया कर्मियों से उन्होंने लंबी बातचीत की और उस अहम सवाल का जवाब दिया जिसे लेकर सियासी सस्पेंस चल रहा था। पहले सुनिए मंगलवार को चंपाई ने क्या कुछ कहा था। चैप्टर क्लोज होगा, संगठन की ओर बढ़ेगा, उसके साथ साथ देखेंगे और कोई अच्छा दोस्त अगर मिलेगा। हम सोचे थे संन्यास लेंगे, लेकिन इस हमारा समर्थक निश्चित तौर पे लोगों का प्यार बहुत ज्यादा है। प्यार, इनका प्यार है। उस बीच में हमने अपना पोस्ट करके अपना जो सोच पूरा प्रदेश, पूरा देश हमारा सोच को देख लिया है, उसी पर हम कायम हैं। शिबू सोरेन के नेतृत्व में लंबा समय उनके साथ हमने, लेकिन अभी वो स्थिति में नहीं है मेरा दस्त को समझ सके।
बुधवार को भी पत्रकारों के सवाल पर चंपाई सोरेन ने साफ कर दिया कि वे न टायर हुए हैं न रिटायर, खुद की पार्टी बनाकर प्रदेश की सियासत को आगे बढ़ाएंगे। जो हम अध्याय शुरू किया है, हर दिन ये हमारा चैप्टर बदलते रहेगा। संगठन को मजबूत करेंगे, नया संगठन, और रास्ता में कोई अच्छा दोस्त अगर मिला, दोस्ती करके आगे समाज का, इस राज्य का सेवा करूंगा। चंपाई सोरेन के बयान को भी समझ लीजिए। चंपाई साफ कह रहे हैं कि राजनीति से संन्यास नहीं लेंगे, पुराना चैप्टर क्लोज होगा, नए अध्याय की शुरुआत करेंगे, नए संगठन की ओर बढ़ेंगे और नए दोस्तों को साथ जोड़ेंगे। मतलब चंपाई सोरेन अब बीजेपी में शामिल नहीं होंगे, अपनी पार्टी बनाकर प्रदेश की सियासत को साधेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले चंपाई अपना दमखम दिखाने के लिए पूरी तरह से कमर कस चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चंपाई सोरेन का एक्स पर पोस्ट अब पास्ट बन चुका है। चंपाई सोरेन की आगे बढ़ती राजनीति दूसरे दलों का दिल कितना धड़का पाएगी, इस पर हर पार्टी की नजर है। फिलहाल चंपाई सोरेन बीजेपी से कितने दूर और कितने पास हैं, उनके अलग पार्टी बनाने पर क्या समीकरण हो सकता है, देखिए न्यूज़ 18 की यह खास रिपोर्ट। झारखंड की सियासत अब चंपाई सोरेन के सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट से आगे बढ़ चुकी है। चंपाई बीजेपी में आते आते दूर हो गए या फिर दिल्ली में किसी ऐसी रणनीति पर भी चर्चा हुई जिसके संकेत अब तक सियासत के सुरमाओं को नहीं मिले हैं। फिलहाल संभावना इस बात की भी है कि कोल्हान की सियासत के टाइगर अकेले चलकर कोई पार्टी खड़ी कर सकते हैं और उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव में किसी नए साथी के साथ गठबंधन कर सकती है, या फिर यह गठबंधन चुनाव के बाद भी हो सकता है, ताकि आदिवासी वोटर्स के सामने कोई भ्रम की स्थिति न रहे। चंपाई के इस विकल्प से कोल्हान में उनका कैडर आदिवासी वोट भी एकजुट हो सकता है। साथ ही वह अपनी सीट के अलावा दूसरी सीटों पर भी असर डाल सकते हैं। उनको इस पार्टी में रहना, इस पार्टी को ही मजबूती प्रदान करना, और आगे जो भी वो निर्णय लेंगे वो उनके लिए आत्मघाती होगा, इतना मैं बता सकता हूं। जो कुछ भी मिला इस पार्टी में मिला, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। पूरे कोल्हान क्षेत्र में कोल्हान टाइगर के रूप में उनको जाना जाता है, बड़ी पकड़ है उनकी। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से अब वो क्या निर्णय लेते हैं, उन्होंने 3 विकल्प जो दिए हैं उसमें तो जेएमएम में रहना एक भी विकल्प नहीं है। तो ऐसे विकल्पों से तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को गहरा झटका लगेगा। सूत्र बताते हैं कि चंपाई की कोशिश कोल्हान के दूसरे विधायकों के साथ मिलकर एक बड़ा सियासी समीकरण साधने की थी, लेकिन उनसे सहयोग नहीं मिलने और पोस्ट के जरिए अपनी चाल पहले चल देने के बाद अब टाइगर पीछे हटने की बजाय दहाड़ रहे हैं। यह भी सच है कि एक्स पोस्ट में चंपाई की भावनाएं हैं, लेकिन लिखे शब्दों और स्क्रिप्टिंग वाला दिमाग कहीं और का है। इसकी भी चर्चा जोरों पर है। कुल मिलाकर जेएमएम के लिए 2024 का विधानसभा चुनाव कोल्हान में 2019 की तरह इतना आसान नहीं रहने जा रहा। अगर कोई शख्स ये सोचता है कि हम पार्टी बनाएंगे और पार्टी बना करके नुकसान पहुंचाएंगे, तो ये मुगालते में है, गलतफहमी में है। जो कोल्हान की 14 सीटें हैं वो सारी की सारी इंडिया गठबंधन जीत करके आएगी। चाहे कोई भी किसी तरह की साजिश कर ले, उससे कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। चंपाई सोरेन के कहीं आने जाने से बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है, न कोई कोल्हान की किसी सीट पर असर पड़ने वाला है। लेकिन बाकी अगर विधायक भी अगर टूट फूट किए, कहीं इधर उधर भागे, अपनी सीट तो वो अपना बचा ले जाएंगे। चंपाई सोरेन की कहानी अब एक्स पोस्ट से आगे बढ़ चुकी है। चंपाई एकला चलो की राह पर आगे बढ़ चुके हैं। अब चाहे अंजाम जो भी हो, चंपाई सोरेन के तेवर विधानसभा में अगर यही रहे तो मान लीजिए कि इंडिया गठबंधन की राहों में कांटे होंगे, वही बीजेपी के हिस्से में फूल आना तय है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। झारखंड की राजनीति में हलचल अभी थमी नहीं है। सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर दिन भर सत्ताधारी दल के विधायकों और मंत्रियों का आना जाना लगा रहा। कांग्रेस, जेएमएम और माले के विधायक सीएम से मिलने पहुंचे थे। सबकी जुबान पर क्षेत्र की समस्या और विकास का राग था, लेकिन चंपाई सोरेन के मुद्दे से भी कोई इनकार नहीं कर पाया। झारखंड की राजनीति का पारा अभी गिरा नहीं है।
बल्कि सीएम आवास पर हलचल अब भी जारी है। बुधवार को सीएम आवास पर दिन भर सत्ताधारी दल के विधायकों और मंत्रियों का आना जाना लगा रहा। बाहर न्यूज 18 के सवाल पर विधायक भले ही क्षेत्र की समस्या और विकास का हवाला देते रहे, लेकिन ताजा राजनीतिक हकीकत को कोई झुठला नहीं पाया। माले विधायक विनोद सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया कि न तो ये पहला मामला है और न ही अंतिम। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, इसमें और तेजी आने की गुंजाइश होगी। कुछ क्षेत्र के कुछ समस्याएं हैं, चाहे रोड है, तमाम मामलों को लेके भेंट हुई है। साथ ही साथ उनको मैं बधाई भी देना चाह रही थी, जो मैया योजना जिस तरह से विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में हिट कर रहा है, सारा श्रेय उनको जाता है। बहुत जब से भारतीय जनता पार्टी बेदखल हुई है, लगातार एन केन प्रकार किसी न किसी रूप में महाराष्ट्र की तरह, मध्य प्रदेश की तरह, इस तरह की जो चुनी हुई सरकारें होती हैं उसको उथल पुथल करने की कोशिश होती है। चंपाई सोरेन के साथ जाने वालों में कांग्रेस विधायक राजेश कश्यप का नाम भी जोर शोर से मीडिया में उठा था। राजेश कश्यप इसे लेकर काफी नाराज भी दिखे। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का सच्चा सिपाही हूँ, बीजेपी से दूर दूर तक का कोई नाता नहीं है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का सच्चा सिपाही, दूर दूर तक नहीं। और आज की तारीख में खास करके जितने रिजर्व सीट में लड़ने वाले नेता हैं, भाजपा वगैरह में जाने वाले नहीं है, वो लोग रहेंगे इंडिया गठबंधन में। हेमंत जी के साथ हैं? बिल्कुल है, निश्चित तौर से है, शुरू से आने वाले दिन में भी रहेंगे, मजबूती के साथ रहेंगे। बस अपने जिले की समस्याओं को लेकर आया था, और जो भाजपा हमारे क्षेत्र में साजिश रच रही है, नफरत फैलाने का काम करे, उन सभी बातों को लेकर भी यहाँ चर्चाएं हुई। आप लोग हैं हेमंत जी के साथ? एकदम, हम लोग इंडिया गठबंधन के सिपाही हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता बगैर एस्कॉर्ट के सीएम आवास पहुंचे थे। पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी काफी देर तक सीएम हेमंत सोरेन से गुफ्तगू करते रहे। मंत्री बन्ना गुप्ता ने वर्तमान राजनीतिक हालात को बीजेपी की सोची समझी साजिश करार दिया। राजनीति का कोई हालात ही नहीं है, सब नॉर्मल है, ऑल इज वेल, कहीं कोई बट है ही नहीं। ये तो हालात जो है, ये एक सोची समझी साजिश करके भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि चुनी हुई सरकार शांति से जनहित का काम करे। मैं न कभी किसी से डरता था, न डरता हूं, न डरूंगा। इसलिए राजनीति में अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार सबको है, इसलिए अभिव्यक्ति की आजादी में मुझे जो जायज लगा मैंने कहा। ये सच है कि विधानसभा का चुनाव नजदीक है और विधायकों को अपने क्षेत्र में कई काम कराने हैं, पर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि सीएम हेमंत सोरेन सत्ताधारी दल के विधायकों से ताजा राजनीतिक अपडेट लेने में दिन रात जुटे हुए हैं। अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले फिर एक बार लोहरदगा की राजनीति गरमाई हुई है। कांग्रेस में फिर गुटबाजी देखने को मिल रही है। लोहरदगा से कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने लोहरदगा से कांग्रेस विधायक और हेमंत सोरेन सरकार के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंत्री प्रतिनिधि की नियुक्ति पर सांसद सुखदेव भगत ने सवाल खड़े किए हैं। ये न केवल लोहरदगा के आवाम को वो धोखा दे रहा है, वरन स्वयं को भी धोखा दे रहे हैं, और नोइंगली वो गलती किए हैं, ऐसा नहीं है। और सबसे दुखद स्थिति ये है कि जब मैंने कल इसको बारे मैंने आपत्ति दर्ज की कि ऐसा नहीं होता है, मैंने अच्छाई के लिए कहा, तो वो कह रहे हैं कि संविधान में से कहा, तो संविधान में क्या ही सब चीजें लिखी होंगी कि किसको प्रतिनिधि बनाओ। इस प्रकार बना के वो केवल लोहरदगा की जनता को धोखा दे रहे हैं, उनको छले जा रहे हैं, और विशेषकर अल्पसंख्यक समुदाय को धोखा दे रहे हैं। अगर उनको इतना ही प्रेम है तो वो विधायक प्रतिनिधि बना देते, क्या दिक्कत उसमें था। कोल्हान से रांची तक जल्द ही इंटरसिटी एक्सप्रेस की शुरुआत होगी, जिसको लेकर राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा ने खुशी जताई है। प्रदीप वर्मा ने 8 अगस्त को राज्यसभा में रांची से बड़बिल तक एक ट्रेन चलाने की मांग की थी, क्योंकि इस क्षेत्र के लोगों को आने जाने में काफी परेशानी होती है, जिस पर रेल मंत्रालय ने इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की अनुमति देने के साथ ही टाइम टेबल भी जारी कर दिया है। ये ट्रेन मूरी, चांडिल, सीनी, राजखरसावा और चाईबासा होते हुए बड़बिल तक जाएगी।
नहीं थी, तो ऐसे में छात्रों को, नवयुवकों को इंटरव्यू देने के लिए, नौकरी के लिए विभिन्न कारणों से जब राजधानी आना पड़ता था तो आने जाने में 1000-1200 रुपये खर्च होते थे। गरीब आदमी के लिए बहुत कठिन काम। ये विषय हमने राज्यसभा में उठाया था और मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी को, अश्विनी वैष्णव जी, माननीय रेल मंत्री जी को, जिन्होंने तुरंत इस विषय को समझते हुए इंटरसिटी एक्सप्रेस वहाँ से चलाने की घोषणा की है। इससे उस क्षेत्र में बहुत लोगों को राहत पहुँचेगी और पश्चिमी सिंहभूम राज्य के विकास में अपनी भूमिका बढ़ चढ़ करके निभाएगा। गढ़वा के मेराल में कोर्ट के आदेश के बाद 2 दिन पहले दफनाए गए 2.5 साल की बच्ची का शव कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। दरअसल मेराल पूर्वी के मधुरी टोला निवासी सकेंद्र शाह की 2.5 साल की बेटी की मौत सदर अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई थी। घर आने के बाद परिजनों ने उसे दफना दिया, लेकिन दूसरे दिन जांच के दौरान खेत में एक कीटनाशक दवा का डब्बा मिला। घर के सभी सदस्यों से सख्ती से पूछताछ करने के बाद पता चला कि 4 महीने पहले ब्याह कराई मृतका की सगी चाची ने कीटनाशक दवा पिलाई थी। फिर बच्चे की मां ने कोर्ट से न्याय की गुहार लगाई और पूरे मामले की जांच की मांग की। कोर्ट ने शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच के आदेश दिए। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। ऐसे काली के तोरा देख मैया यही घर में रहे सही तू बता दे कि केवन ऐसे कैला। तू कहला कि नंदनिया गिरौले रहन, एगो नतनी बा कि गिरौले रहन भूर के ऐसे वह खूटी पर ले आ ई अपने पीले बड़ा ऐसे वो कहला। तो एक बता को तो कहली कि बता शीशी कहती वही पीले बड़ा ना, शीशी ले जाके हम वहाँ बीग देली ऐसे वो बतला। तब वो ननकी लड़किया के जब नंदनिया के नाम लेला कुछ ठाने लड़किया हो भाई हाँ वो लड़किया जब उठो से बड़े छेहों पे लागल रहो रोवे। झारखंड पुलिस अब लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए नई पहल करने जा रही है। जनता की समस्या को सुनने और दूर करने के लिए पुलिस अधिकारी भी जनता दरबार लगाएंगे, जिसमें पुलिस अधिकारी सीधे जनता से रूबरू होंगे। पुलिस का विशेष फोकस साइबर क्राइम से जुड़े मामले को भी सुलझाना होगा। डीजीपी अनुराग गुप्ता के मुताबिक पुलिस ने इसको लेकर एक्शन प्लान भी तैयार कर लिया है। साइबर अपराध की घटना, नारकोटिक ड्रग्स की घटना और इवन यदि कोई पुलिस का अधिकारी दुर्व्यवहार कर रहा है किसी पब्लिक के साथ या उसकी या गलत अनुसंधान कर रहा है, जिसको दोषी को छोड़ रहा है या निर्दोष को पकड़ रहा है या निर्दोष को जेल भेज रहा है, दोषी को जेल नहीं भेज रहा है, ये सारी चीज़ों के लिए हम एक व्यापक एक्शन प्लान बना रहे हैं। वो आज